तुम अभी अपनी लुक्स मैक्सिंग की जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो और तुम देख रहे हो के पॉप कल्चर को। के पॉप के जो एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, उनको तुम देख रहे हो क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा भाव मिलता है लड़कियों से। आखिर ऐसा है क्यों? इसी क्वेश्चन के पीछे तुम भागते हो। तुम सोचते हो कि मुझे भी अब प्रीटी बॉय वाला लुक अपनाना पड़ेगा। अब तुम में से कुछ बंदे नहीं जानते होंगे कि प्रीटी बॉय लुक होता क्या है। तो 1997 में एक मूवी आई थी टाइटैनिक। डिकैप्रियो का जो उस फिल्म में लुक था, बेबी फेस सा उसका फेस था। फेशियल स्ट्रक्चर उसका अच्छा था, जॉ लाइन वगैरह ठीक थी, लेकिन फिर भी उसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मैनली नहीं था, शार्प नहीं था, एक बेबी फेस टाइप था। और वो एक क्यूट आर्क्यू टाइप में आता था जिसको बोलते हैं हम प्रीटी बॉय। उस मूवी के बाद ये जो ट्रेंड है प्रीटी बॉय वाला काफ़ी ज़्यादा वायरल होने लग पड़ा, स्टार्ट होने लग पड़ा। फैशन सेंसेस लोगों के बदलने लग पड़े। नहीं तो अगर तुम उससे पहले चीज़ें देखोगे, मोस्ट ऑफ द मूवीज़ में, जैसे कि रॉकी मूवी हो गई सिल्वेस्टर स्टेलोन की, जैसे आर्नोल्ड की मूवीज़ होगी, वैसे वैसे लुक जो है बंदे ज़्यादा रखते थे। मैस्कुलिन टाइप दिखना उस टाइम ज़्यादा नॉर्मल था। लेकिन जब ये मूवी आई उसके बाद ये ट्रेंड एकदम से ही वायरल होने लग पड़ा। इंटरनेट भी आई और धीरे धीरे करके जो है प्रीटी बॉय वाला जो ये ट्रेंड था काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। अभी रिसेंटली भी जो है अगर तुम देखोगे, लड़कियां जो हैं बीटीएस के पीछे बहुत ज़्यादा पागल हैं। आखिर ऐसा है क्यों? अगर तुम बीटीएस को देखोगे तो तुम सोचोगे कि ये तो छक्के जैसे लगते हैं, तो मतलब हिजड़े जैसे लगते हैं, मेकअप करके घूमते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि कोई अपने स्किन की केयर कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो छक्का हो गया, क्योंकि धीरे धीरे जो टाइम चेंज होता है तो वैसे ट्रेंड भी चेंज होता है। और इसलिए आजकल जो है प्रीटी बॉय वाला लुक काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। इसमें इंटरनेट का भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि इंटरनेट पे भी टिकटॉक, जब से टिकटॉक आया है तब से जो है तुम्हें ऐसे ऐसे वीडियोस लड़कों के काफ़ी देखने को मिले होंगे जिसमें वो बहुत ज़्यादा पतले हैं, बॉडी फैट उनका बहुत ज़्यादा कम है, कोई उनमें मैस्कुलिन फीचर्स की थोड़ी कमी है, क्योंकि वो दाढ़ी नहीं रखते, छोटे बाल नहीं रखते, बड़े बड़े बाल रखते हैं। तो अगर ऐसा है, अगर प्रीटी बॉय ट्रेंड इतना ज़्यादा पॉपुलर है तो क्या तुम्हें भी प्रीटी बॉय बनना चाहिए? तो इसका जवाब है हाँ भी और ना भी। हाँ क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड है, ट्रेंड को तुम फॉलो कर सकते हो, बट उसको फॉलो करने के लिए भी तुम्हारे अंदर वो चीज़ें होनी चाहिए। अब जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, कोई बंदा हाइट में 6 फुट 2 है, 4 है, तो बास्केटबॉल में उसको एडवांटेज है, वो बास्केटबॉल खेल सकता है, अच्छा प्लेयर बनने के उसके ज़्यादा चांसेस है कंपेरेटिवली एक ऐसा बंदा जो 5 फुट 4 या 5 फुट 5 इंच का होगा। मे बी वो कर जाए, बास्केटबॉल खेल जाए, पर उसका पोटेंशियल उतना ज़्यादा नहीं होगा बास्केटबॉल खेलने के लिए। तो मे बी प्रीटी बॉय लुक जो होता है वो मे बी तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर उसको सूट ना कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे तुम आर्नोल्ड को ले लो, आर्नोल्ड एक मैस्कुलिन फिगर लगता है, बिल्कुल मैस्कुलिन से उसके फीचर हैं, बोन स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर तुम आर्नोल्ड पर वो प्रीटी बॉय वाला हेयर स्टाइल लगा दो और वो फोर्स सा लुक लगेगा, मतलब ऐसे लगेगा बहुत ज़्यादा फोर्स हो रहा है। मैं तुम्हें अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं भी जो है लुक्स मैक्सिंग कर रहा था, काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। तो मैंने भी एक टाइम बाद क्या किया, मैंने प्रीटी बॉय लुक को रॉक करने की कोशिश की। अभी मेरी एज है 25, तो मैंने ट्राई किया और तुम इस फोटो में देख लो, मैं भी थोड़ा बेटर लग रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा फेशियल स्ट्रक्चर थोड़ा बीच का है, मे भी मतलब हाइब्रिड टाइप फेस स्ट्रक्चर है। पर अगर मेनली तुम देखो तो मेरा जो फेशियल स्ट्रक्चर है, बोन स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, तो वो मैस्कुलिन स्ट्रक्चर आता है। क्योंकि ये देखो, तुम आईब्रो रिज देख सकते हो, तुम जॉ लाइन देख सकते हो, तुम ये फीचर देख सकते हो, तो मेरे जो फीचर हैं वो ज़्यादा मैस्कुलिन साइड में है। अब मैं इसका एक तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। एक तरफ है कोरियन सिंगर, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, किम के नाम से है, इसको वी भी बोलते हैं। एक तरफ है हेनरी कैविल। तो हेनरी कैविल जो है मैस्कुलिन है और ये बंदा जो है फेमिनिन प्रीटी बॉय लुक में आता है। अब लड़कियां दोनों को पसंद करती हैं, पर अब ये भी डिपेंड करता है कि कौन से एज ग्रुप की लड़कियां किसको ज़्यादा पसंद करती हैं। अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, क्योंकि कुछ लड़कियों को थोड़े मैनली बंदे पसंद आते हैं, कुछ लड़कियों को जो है प्रीटी बॉय पसंद आते हैं। तो अब सवाल आता है कि तुम्हें कौन सा लुक रखना चाहिए? क्या तुम्हें प्रीटी बॉय बनना चाहिए, क्या तुम्हें मैस्कुलिन बनना चाहिए? इसका एक सिंपल सा जवाब मैं तुम्हें यही दूंगा, तुम्हें अपने फेस स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। अपने आप को जाकर मिरर में देखो, अगर तुम्हारे फीचर बिल्कुल ऐसे हैं, मैस्कुलिन टाइप, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बोन स्ट्रक्चर है तुम्हारा, तुम्हारे फेस को सपोर्ट करता है, तो तुम्हें मैस्कुलिनिटी की तरफ जाना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ तुम क्यूट टाइप हो, थोड़े बेबी फेस टाइप हो, गोलू मोलू टाइप हो, प्रीटी बॉय लुक की तरफ जाना चाहिए। तुम्हें अपने आप को पहचानना पड़ेगा, अपने फेशियल स्ट्रक्चर को देखने के लिए पहचानना पड़ेगा। और अगर तुम्हें नहीं पता है कि तुम किस रेंज में आते हो, तो तुम मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को भी ज्वाइन कर सकते हो। मैंने अपने डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तुम्हें बस वहाँ जाना है, क्लिक करना है और मेरे शिनचैट गैंग के सर्वर को ज्वाइन करना है। ये बिल्कुल फ्री है और तुम वहाँ पर अपनी फोटोज़ को, पिक्स को डाल सकते हो। तुम पूछ सकते हो कि तुम प्रीटी बॉय रेंज में आते हो या मैस्कुलिन रेंज में आते हो। मैं तुम्हारी उसमें हेल्प कर दूंगा, तुम्हें किस तरीके से लुक्स मैक्सिंग करनी चाहिए। तो अगर तुम्हें प्रीटी बॉय लुक में जाना है तो तुम्हें दाढ़ी नहीं रखनी है,
दाढ़ी तुम्हें बिल्कुल क्लीन शेव कर देनी है। और स्पेशली अगर तुम मैस्कुलिन लुक में भी हो, अगर तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर अच्छा लेकिन घटिया सी प्यूबर्टी हेयर वाली दाढ़ी आती है, एक बाल यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो ऐसी दाढ़ी मत रखना। मे भी तुम मैस्कुलिन भी क्यों ना हो। मैस्कुलिन बंदा भी अगर क्लीन शेव रखे तब भी मैस्कुलिन ही लगता है। फॉर एग्जाम्पल है हेनरी कैविल। हेनरी कैविल को तुम देख लो, क्लीन शेव में भी मैस्कुलिन ही लगता है। और भी कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि बंदे अगर क्लीन शेव हो तब भी मैस्कुलिन दिखते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें सिर्फ दाढ़ी रखनी पड़ेगी मैस्कुलिन होने के लिए। और मैस्कुलिन लुक के लिए भी मैं तुम्हें यही रिकमेंड करूंगा, एक स्टबल रखो। लाइट स्टबल जो है रिसर्च में भी पाया गया है सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव दाढ़ी है। और मैं तुम्हें यही रिकमेंड करूंगा, तुम ट्रिमर से 2 mm की दाढ़ी रखो या 3 mm की दाढ़ी रखो, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा तुम्हें कॉम्प्लीमेंट सुनने को भी मिलेंगे। काफ़ी ज़्यादा तुम नोटिस भी कर पाओगे कि लड़कियाँ तुम्हारी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही हैं, देख रही हैं। अब इसका ये मतलब नहीं तुम्हें आके पूछने लग पड़ेगी, हाँ भाई तुम्हारी दाढ़ी तो बहुत अच्छी है, आई लव यू, ये वो। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैजिक नहीं होगा। पर हाँ, थोड़ा नोटिस करेंगी गर्ल्स की, हाँ ये हॉट लग रहा है, मैस्कुलिन लग रहा है, जिनको मैस्कुलिन बंदे पसंद होंगे। बाकी प्रीटी बॉय के केस में तुम दाढ़ी मत रखो, क्लीन शेव ही रहो। हेयर स्टाइल की बात करें तो फ्रिंज वाले हेयर स्टाइल मत रखो अगर मैस्कुलिन लगते हो तुम दिखने में। फेशियल स्ट्रक्चर तुम्हारा मैस्कुलिन है, वो तुम्हारे फेशियल फीचर्स को हाइड करके रख देगा और तुम बड़े बेकार लगोगे। और अगर तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर मैस्कुलिन है तो तुम्हें हेयर स्टाइल वैसा रखना है जो कि थोड़ा साइड स्वैप हो। जैसे मेरा हेयर स्टाइल है अभी, साइड पार्ट तुम रख सकते हो, एक तरफ तुम स्वाइप कर सकते हो। हल्की सी फ्रिंज रखनी भी है तो साइड में रखना, लेकिन फुल फ्रिंज मत रखना, क्योंकि फुल फ्रिंज से क्या होगा, तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर जो है हाइड हो जाएगा और तुम्हारी स्ट्रॉन्ग फीचर्स जो है हाईलाइट नहीं हो पाएंगे। इसलिए तुम्हें यही रखना है। बाकी अगर तुम प्रीटी बॉय कैटेगरी में आते हो, थोड़े गोलू मोलू से हो, थोड़े बेबी टाइप स्ट्रक्चर है तुम्हारा, तुम्हारी आईब्रोज रिजेस उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तुम थोड़े बेबी फेस स्ट्रक्चर टाइप के बंदे हो, क्यूट टाइप बंदे हो, तो तुम्हें फ्रिंज रखनी है। फ्रिंज से काफी ज्यादा तुम्हारा फेस अच्छा लगेगा। इवन कि अगर तुम्हारी जॉ लाइन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है तो अगर तुम फ्रिंज रख लो तो उससे भी काफी ज्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ सकता है तुम्हारे लुक पर। तो ये सारी चीजें हैं जिनका तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हें प्रीटी बॉय बनना है या तुम्हें मैस्कुलिन बनना है। और सबसे पहली चीज कंपैटिबिलिटी के हिसाब से चीजें करनी है। अब ये नहीं कि तुम मैस्कुलिन दिखते हो तो तुम प्रीटी बॉय टाइप मैक्सिंग करने लग पड़ो, वो अजीब लगता है, वो फोर्स सा लगेगा, वो अजीब, खुद अजीब, लोगों को अजीब लगेगा। तुम खुद देखोगे तुम्हें अजीब लगेगा। मेरी फोटो को देख लो, अजीब सा लग रहा है कि ये बंदा थोड़ा मैस्कुलिन टाइप है लेकिन प्रीटी बॉय टाइप बनने की कोशिश कर रहा है। वैसा नहीं होगा। तुम ऐसा भी कर सकते हो, तुम हाइब्रिड लुक की तरफ भी जा सकते हो कि हाँ अगर तुम फ्रिंज रख रहे हो तो उसके बाद दाढ़ी रख लो, अगर तुम्हें अच्छी दाढ़ी आती है। लेकिन हाँ, जिसको बिल्कुल अच्छी दाढ़ी नहीं आती, पैची बेड आती है, घटिया सी प्यूबर्टी बेड आती है, तो उसको बिल्कुल भी दाढ़ी नहीं रखनी है, चाहे वो प्रीटी बॉय बनना चाहता हो चाहे मैस्कुलिन बनना चाहता हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सारी बातें थी, ये जो मैंने तुम्हें बता दिया कि प्रीटी बॉय लुक कैसा होता है, मैस्कुलिन लुक कैसा है और तुम्हें किस तरफ जाना चाहिए। अब बात होती है वुमेन अट्रैक्शन की। तो वुमेन अट्रैक्शन का ये खेल है कि अगर तुम प्रीटी बॉय हो तो तुम्हें यंग गर्ल्स ज़्यादा पसंद करेंगी, वही इंस्टा वाली गर्ल्स। तुम्हें अपने इंस्टा आईडी को भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनाना पड़ेगा। अगर तुम प्रीटी बॉय टाइप रेंज में आते हो तो तुम्हें इंस्टा में अपने दोस्तों के साथ फोटोज डालनी पड़ेंगी, अच्छे अच्छे वीडियोस डालने पड़ेंगे, रील डालने पड़ेंगे, अपनी प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा अच्छा करना पड़ेगा, तब तुम्हें जो है बहुत ज़्यादा भाव मिल सकता है। इसलिए प्रीटी बॉय लुक की तरफ भी तुम जा सकते हो। अगर तुम्हें मैस्कुलिन बनना है तो तुम वेल ग्राउंडेड बंदे लगोगे, अट्रैक्टिव लगोगे, एक तुम्हारे अंदर एक मिस्ट्री सी आएगी, वाइब सी आएगी, तो वो बात होती है मैस्कुलिन बंदों में। अब दोनों लुक्स की कमियों की हम बातें करेंगे। जो प्रीटी बॉय लुक की कमी है वो है कि तुम 25 साल तक उसको रॉक कर सकते हो, 28 साल तक भी, मे भी कुछ केसेस में 30 तक भी रॉक कर लो, डिपेंड ऑन योर स्किन। तुम्हारा स्किन कोलेजन बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, लेकिन तुम्हें पता है 25 के बाद जो है स्किन कोलेजन कम होने लग पड़ता है, तो तुम्हें अपने स्किन केयर रूटीन पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर तुम्हारी स्किन अच्छी है, लटक नहीं रही है, टाइटनेस है उसमें, तो तुम प्रीटी बॉय लुक को रॉक कर सकते हो इवन 30 तक। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, बंदों के बाल भी झड़ने लग पड़ते हैं, बंदों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आने लग पड़ती हैं, तो प्रीटी बॉय लुक को अटेन नहीं कर पाते। तुमने कई ऐसे बंदे देखे होंगे कि जो प्रीटी बॉय थे लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा वाहियात हो गए हैं, मे बी अपनी हरकतों की वजह से भी, मे बी अपने लाइफस्टाइल की वजह से भी। लियोनार्डो डिकैप्रियो की एजिंग बहुत ज़्यादा गंदी हुई। पायरेट्स ऑफ कैरिबियन का जो एक्टर है जैक स्पैरो, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम था, प्रीटी बॉय था, लेकिन उसकी एजिंग भी बहुत ज़्यादा घटिया हुई है। तो प्रीटी बॉय का ये डिसएडवांटेज है कि तुम अच्छे से एज नहीं हो पाते हो अगर तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर उस तरीके का है। तो तुम्हें टाइम के साथ अडेप्ट करना होगा, और जब तुम्हारी एज 25 हो जाती है उसके बाद तुम्हें ट्राई करना होगा कि तुम थोड़े मैस्कुलिन लुक की तरफ जाओ, तुम अपने हेयर स्टाइल को थोड़ा मेच्योर कर लो, उससे तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस अच्छी लगेगी और फोर्स लुक भी नहीं आएगा। जब तुम एज होने लगोगे तो तुम प्रीटी बॉय लुक को नहीं रख पाओगे। एक और चीज़ तुम कर सकते हो कि अपनी बॉडी को अच्छा कर लो, मस्कुलर बॉडी बनाते हो तुम, तब भी अट्रैक्टिव लग सकते हो उस प्रीटी बॉय वाले हेयर स्टाइल में भी। बट ट्राई यही करना कि थोड़े मैच्योर लुक की तरफ जाना 25 के बाद। मैस्कुलिन लुक की कमी क्या है? अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं मैस्कुलिन लुक में हूँ,
तो सबसे बड़ी कमी यही होती है कि लड़कियां जो है तुम्हारे को खुद अप्रोच करने में डरेंगी, क्योंकि मैस्कुलिन लुक जैसे दाढ़ी वाला लुक होता है या फिर थोड़ा हार्ड स्ट्रक्चर वाला लुक होता है, तो लड़कियां डरती हैं उस वाले लुक से। रिस्पेक्ट कमांड करता है मैस्कुलिन लुक, थोड़ा डर सा लगेगा तुम्हें। अगर कोई दाढ़ी वाला बंदा है, फॉर एग्जाम्पल ये है, हैंडसम है लेकिन दाढ़ी वाला बंदा है, थोड़ा एग्रेसिव सा, एग्रेशन सा लग रहा है इसमें, तो लड़कियां खुद उस बंदे को अप्रोच नहीं करेंगी। हाँ, सोचेंगी कि हाँ यार ये तो हैंडसम है, हॉट है, पर इससे बात नहीं कर पाऊंगी मैं, मतलब डरेगी। तो वो थोड़ी कमी आ जाती है उसमें। लेकिन उस लुक में तुम क्या कर सकते हो, एक जेन्युइन सी अच्छी सी स्माइल रखो अपने फेस पे, तो तुम ज़्यादा अच्छे लगोगे, अट्रैक्टिव लगोगे, हॉट लगोगे, एक मिस्ट्री सी आएगी। तो वो फ़ायदा है इस लुक का। और मैं तुम्हें यही रिकमेंड करूंगा कि सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल लुक ओवरऑल अगर तुम्हें देखना है तो मैस्कुलिन लुक ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर तुम अपनी लाइफ की अर्ली स्टेजेस हो, 16-17 साल के हो या 21-22 साल तक भी हो, तो तुम प्रिटी बॉय लुक की तरफ ही जाओ। 25-26 साल की उम्र तक तुम इसको रॉक कर सकते हो। मे बी अगर तुम्हारी स्किन बहुत ही अच्छी है, तुम्हारी जेनेटिक्स बहुत अच्छी है, तो तुम 30 साल तक भी इस लुक रॉक कर सकते हो। तो ये मैंने तुम्हें दोनों चीज़ें बता दी, दोनों लुक्स के बारे में। कोई लुक बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है दूसरे से, या कोई दूसरा लुक बकवास नहीं है। और मैस्कुलिनिटी की बात करें तो प्रिटी बॉय भी मैस्कुलिन होते हैं, ये सब बोलने की बातें हैं। हाँ, कई हेटर्स होते हैं, ऑफेंड करते हैं, घटिया घटिया कमेंट मार देंगे, छक्का है, हिजड़ा है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। तुम ये यूएफसी फाइटर्स को देख सकते हो, कुछ ये जो यूएफसी फाइटर्स हैं, बॉक्सर्स हैं, प्रिटी बॉय टाइप ये लगते हैं दिखने में, लेकिन ये किसी भी बंदे को पेल देंगे। ये रजत दलाल जैसे बंदे को ऐसे चुटकियों में फेल देंगे। तो मैस्कुलिनिटी की बात नहीं होती। मैस्कुलिन जो है यहाँ से जिगरे से बनते हैं, लुक से नहीं बनते। हाँ, बट अगर नॉर्मली अगर बात की जाए तो हाँ, ये मैस्कुलिन लुक कहा जाएगा और ये प्रिटी बॉय टाइप लुक कहा जाएगा। मैस्कुलिनिटी तो अंदर से ही आती है। बाकी इस वीडियो में मुझे यही कहना था, लाइफ बहुत सिंपल है, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। मैं मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, बैंग।